हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गीता एकेडमी। काफ़ी समय से कई सारे बच्चे मुझे कह रहे थे सर साइंस के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज जो हमारा वीडियो है ये साइंस के ऊपर है। क्लास 10वीं के 7वां चैप्टर है साइंस 1 का, जो कि लेंसेज से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें अपने दिमाग में डाल लेते हैं जो कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो, जो है जो मैं आपको पढ़ाते हुए समझाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे 9वीं क्लास से है, मिरर चैप्टर से, कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है। तो हम लोग देखते हैं, 1 मिनट हम एग्जांपल के साथ। तो आइए देखते हैं हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे हमारा ये जो गोलीय दर्पण दिया है, जिसे इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर को अगर हम एक क्रॉस सेक्शन से ऐसे कट कर देते हैं, जो हमारी लाइन है, समझो हमने इसको यहाँ से ऐसा कट कर दिया। कट करने के बाद हमें ऐसा पार्ट मिलेगा। और इसमें होता क्या है, अगर हम बाहर के पार्ट को कोएट कर देते हैं, मतलब इस पार्ट पे परत पे हम अगर कोई लेयर चढ़ा देते हैं ऐसे, तो जो अंदर का पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा अंदर के सरफेस से होगा इस तरह से। तो ये जो हमारा मिरर बनता है वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और यही अगर हम अंदर के सरफेस को कोएट कर देते हैं इस तरह से, तो बाहर का सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। जब बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो हम कहते हैं वो कौन सा मिरर है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये तो हम समझ गए कि मिरर कैसे बनता है या मिरर में क्या होता है। एक चीज़ और ध्यान दो कि मिरर जो होता है उसमें रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन जो चैप्टर हमारा है वो क्या है, लेंसेज। तो लेंसेज में क्या होता है, हमेशा रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फ़र्क समझ लेते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, किसी भी एक सरफेस से जो इंसिडेंट रे होती है, टकराने के बाद वो बाउंस बैक, मतलब वापस आती है कहीं ना कहीं। और जो रिफ्रैक्शन होता है, जैसे कोई समझ लो कि स्लैब है, ये हमारा स्लैब है, तो ये अलग मीडियम हो गया और बाहर का जो मीडियम होगा वो एयर समझो। तो कोई इंसिडेंट रे जब आती है वहाँ पे, तो यहाँ से आने के बाद वो क्या होती है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है। वो हम आगे समझेंगे कैसे क्या होता है। तो ये रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब किसी सरफेस से टकरा के वापस होना, बाउंस बैक होना, और यहाँ पे उस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए उसका थोड़ा सा डाइवर्जन होना। तो हमारा चैप्टर जो है वो लेंस के ऊपर है। तो हम देखते हैं कितने टाइप के लेंस होते हैं। मेनली तो हमारे 2 टाइप के लेंस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम हिंदी में उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, देखो ये उसका डायग्राम है। रे डायग्राम इसी तरह से बनाते हैं, जो कि मिडल में क्या होता है, थिक होता है, मतलब मोटा होता है। और कॉर्नर पे क्या होता है, थिन, मतलब पतला होता है। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, कॉनकेव लेंस में मिडल में वो क्या होता है, थिन, पतला है देखो, और ये जो कॉर्नर है यहाँ पे क्या है, वो मोटा है। और एक बात, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सॉरी, कन्वर्जिंग लेंस। और जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ओके, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई रे यहाँ से आती है तो लेंस से जब वो उस साइड जाती है तो क्या होती है, एक तरफ मतलब पास में आ जाती है इस तरह। और डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, जब इंसिडेंट रे आती है तो फैल जाती है बाहर की तरफ। तो जैसा मैंने बोला था आपको, जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। देखिए ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस बनता कैसे है, क्या ये किसी एक ही स्पेयर से बन गया है, नहीं। ये कैसे बना है, 2 स्पेयर से। जैसे अभी मैं यहाँ एक डायग्राम देखता हूँ, ये यहाँ से ऐसा सर्कल आया, ये यहाँ से जुड़ा, और इस साइड से ये इस तरह से, मतलब ये गोला पूरा ऐसे यहाँ आके जुड़ा, और ये पूरा स्फेरिकल मिरर एक यहाँ पे आके ऐसे जुड़ा। इन दोनों में से हम इस पार्ट को कट करके कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये अगर एक सर्कल है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका
सेंटर, इसका भी एक सेंटर होगा, मतलब C1 C2। अब ये C1 C2 हमारे क्या है, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ अ कर्वेचर, ठीक है। दूसरा क्या, इसी के बीच में यहाँ पे एक होता है O, और एक लाइन यहाँ से ऐसे जाती है, और इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। अब यहाँ से एक ऐसे लाइन अगर हम निकालते हैं, तो मैथ्स तो आप पढ़े ही हो, तो ये जो लाइन है हमारी क्या रहेगी, केंद्र से लेके सर्कल के इस पॉइंट तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, जैसे यहाँ R1 और ये R2। तो आपको सेंटर ऑफ अ कर्वेचर समझ में आ गया, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर समझ में आ गया, और जो ये हमारा पॉइंट O है, इसे ही हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ओके। इसी तरह जो हमारा कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस होता है, वो भी इसी तरह दो स्पेयर से फॉर्म होता है। एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि किसी भी लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फिर से हम ऐसा अगर एक सर्कल यहाँ से इस तरह से, अगर इस सर्कल को हम ऐसा बड़ा कर दें यहाँ पे, और इस सर्कल को भी बड़ा कर दें, हमने क्या किया है, इस पार्ट को और इस पार्ट को कट करके क्या किया है, एक कॉनकेव लेंस बनाया है। तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे सेंटर C2 C1, यहाँ से फिर से जो जाएगा वो R2, यहाँ से फिर से जो जाएगा R1, और इसी तरह एक लाइन जो बीच में से जाएगी वो क्या होगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे भी एक O होगा जिसे कहेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर, ओके। तो आइए यहाँ हम देखते हैं, अगर हमें लेंस चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे से समझना है, तो हमें ये 3 रूल अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठाने होंगे। 1 बाय 1 हम देखते हैं ये रूल है क्या। आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में मिरर चैप्टर में ये रूल पढ़ चुके हैं, सेम यहाँ पे भी वही है, बस देखते हैं हम। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे हमारा एक फोकस होता है जिसे हम सेकेंड फोकस कहते हैं, F2, और इससे इसकी और इसकी जितनी दूरी होगी उतना ही यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी होगी F1 का, इसे हम फर्स्ट फोकस कहते हैं। तो देखते हैं रूल क्या कहता है हमारा। When the incident ray is parallel to the principal axis, ये जो लाइन हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और कोई इंसिडेंट रे जब पैरेलल आती है तब होता क्या है, द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब जो हमारा इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगी, हमारे फोकस से होके जाएगी। ये पहला रूल हमारा कहता है। हिंदी मीडियम के लिए क्या है, यदि आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हों तो अपवर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो अपवर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारा इंसिडेंट रे फोकस से होके जाता है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। थर्ड क्या कहता है हमारा, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इट पास विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर हमारा इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो ऐसे ही सीधा चला जाएगा। हिंदी मीडियम के बाद दूसरा और तीसरा रूल देख लेते हैं हम लोग। यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और यहाँ पे क्या होगा, यदि आपतित किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो वो सीधे के सीधे चली जाती है। तो आइए कॉन्वेक्स लेंस में हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीखते हैं कि हम अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी। तो ये देखते हैं हम, ये हमारा जो लाइन है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और एक चीज़ ध्यान रखो, ये तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है, तो इसके जस्ट सामने इस साइड क्या होता है हमारा F2, लेकिन F2 का डिस्टेंस हमें मेज़र करके लेना है, O से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी आपको सही लगे। तो मैं यहाँ पे ये हो गया मेरा
और इससे जस्ट आगे उतनी ही दूरी पर एक और लाइन बनानी है। जैसे ये हमारा हो जाएगा F2 और ये हमारा 2F2, और सेम इस साइड भी हमें उसी तरह करना है। ये हमारा सेकंड फोकस था और इस साइड हमारा फर्स्ट फोकस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहीं से लेके यहाँ तक। ये हमारा F1 हो जाएगा और ये हमारा 2F1। ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब हमें देखना है कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे तो हमारी इमेज कैसी हमें बनेगी। तो पहला हम देखते हैं, बुक में आ जाइए कि यहाँ पे आपका बुक दिया हुआ है, नीचे है। तो आपके बुक में देखो एक चार्ट मतलब एक टेबल दे के रखा हुआ है। इस टेबल में दिखाया है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज की इमेज कहाँ बनेगी, उसका साइज़ क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। इस हिसाब से हमको रे डायग्राम बनाना है। तो पहला जो पॉइंट हमारा एट इन्फिनिटी, ये हम लास्ट में सबसे देखेंगे। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं बियॉन्ड 2F1, मतलब हिंदी में कहते हैं इसे 2F1 से पीछे। आके देखते हैं हम लोग यहाँ डायग्राम के थ्रू। तो आइए देखते हैं हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके हमें कहाँ रखना है, बियॉन्ड 2F1, मतलब 2F1 से पीछे। ये हमारा 2F1 है, इसके पीछे हम अपने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं इस तरीके से, और इसको हम दे देते हैं नाम A एंड B। अब हमें करना क्या होता है, रूल तो हम देख चुके हैं कैसे रे निकलती है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखिए तो हमें एक रे यहाँ से निकालनी होती है, एकदम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालेंगे हमें यहाँ से यहाँ तक। रूल हमें पता है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो कहाँ से होके जाती है, हमारे फोकस से। तो हमें यहाँ फोकस से इस तरह से निकाल देना है। चली गई। दूसरा जो हम रे निकालना है वो भी हमें यहीं से निकालना है, लेकिन उसे हमें कहाँ से लेके जाना है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से निकालना है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे इस तरीके से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे आया। अब क्या करना है हमें, जहाँ पे ये कट करती है वहीं पे हमारी इमेज बनती है इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हमारी इमेज कहाँ बनी है, यहाँ पे। तो हमारी इमेज कैसी बनी है, देखिए यहाँ पे A' B', मतलब उल्टी, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड। तो देखते हैं हम इसकी पोजीशन कहाँ पे है। पोजीशन कहाँ है इसकी, बिटवीन F2 टू 2F2। जो हमारे इमेज बना हुआ है, जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो F2 से 2F के बीच में बना है। और इसका जो साइज़ है वो कैसा है, इसकी साइज़ क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ था, ये इससे छोटी है। मतलब क्या है, हमारी इमेज की साइज़ जो है वो है छोटी है। तो हम कहेंगे साइज़ कैसा है इसका, स्मॉलर। और जो हमारा थर्ड पॉइंट था, नेचर ऑफ द इमेज, ये कैसा है, हमारा जो ये था ये कैसा है, एक्चुअली मीट हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कट कर रहा है। और जब कहीं ना कहीं कट करता है तो हम कहते हैं वो जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल है। और हमें दिख रही है कि कैसी है, रियल और उल्टी, मतलब इन्वर्टेड। ये डायग्राम आपको समझ गया है। आइए टेबल में भी देख लेते हैं क्या हमने जो इमेज बनाई है वो सही है कि ये था बियॉन्ड 2F1। तो पोजीशन क्या थी हमारी, जो हिंदी में कहेंगे उसकी स्थिति कहाँ थी, जो प्रतिबिंब की स्थिति थी वो कहाँ थी। तो यहाँ पे लिखा है बिटवीन F2 एंड 2F2। सेम हमारा वहाँ पे वैसे ही था। साइज ऑफ द इमेज स्मॉलर, मतलब जो हमारा इमेज का साइज़ था वो स्मॉलर थी, छोटी थी जो हमारी वस्तु के साइज़ से। और तीसरा क्या था हमारा, नेचर ऑफ द इमेज, स्वरूप कैसा था उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों था, क्योंकि वो एक्चुअली कहीं ना कहीं जाके कट कर रहा था, और उल्टा था वो भी आप पीछे डायग्राम में देख चुके हैं। तो आइए तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, एट 2F1। अगर हम 2F1 पर वस्तु को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो हमारा इमेज कैसा बनता है। तो हम रख के देखते हैं। ये हमारा 2F1 है, यहाँ पे मैंने वस्तु को रखा। अब इसे क्या करना है, हमें A B नाम देना है। फिर से हमें क्या करना है, यहाँ इसके किनारे से हमें दो रे निकालनी है। पहला रे रहेगा हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल है तो क्या होता है, ये रिफ्रैक्ट होके फोकस से होके जाती है। ये हमने आगे अपने लॉ में देखा है, रूल्स में। फोकस से गई। अब दूसरी जो रे निकलेगी इंसिडेंट रे, वो कहाँ से जाएगी, हमारी ऑप्टिकल सेंटर से। फिर से देखो यहाँ पे कट किया है, मतलब जो हमारा नेचर ऑफ इमेज होगा वो फिर से क्या होगा, रियल, क्योंकि वो एक्चुअली कट कर रहा है। और लेंस के बाद कट कर रहा है तो वो कैसा रहेगा, उल्टा।
तो देखिए जैसा कि हमने ऐड 2F1 पे रखा तो हमारा इमेज यहाँ पे कहाँ बना है 2F2 पे, मतलब हमारा जो इमेज का पोजीशन है वो कहाँ है 2F2 पे। और ये जो यहाँ पे देखिए A डैश और B डैश, मतलब हमारा इमेज कैसा था AB, लेकिन यहाँ पे कैसा है उल्टा A डैश B डैश। तो हमारा जो नेचर ऑफ अ इमेज है, तो यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। पोजीशन क्या है इसका एट 2F2, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है साइज, साइज कैसा है इसका सेम साइज का है, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उतना ही बड़ा हमारा क्या है इमेज भी है, मतलब सेम साइज। तीसरा पॉइंट क्या होता है नेचर ऑफ इमेज जो है कैसा है, पहला तो यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे कट कर रहा है मतलब कैसा होगा रियल, जब भी ये कट करेगा तो रियल ही होगा। और अगर कट कर रहा है रियल है तो हमेशा क्या होगा, दूसरा पॉइंट इन्वर्टेड, मतलब उल्टा ही होगा। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट देखते हैं हमारा, हमें अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, उससे इमेज कहाँ से हमें मिलेगी देखना है। बिटवीन F1 एंड 2F1, हमें अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है F1 और 2F1 के बीच, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच। तो यहाँ रखते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट को, वस्तु को। ये हमारा वस्तु है, नेमिंग दे दो A B। अब हमें पता करना क्या, हमें एक यहाँ से पैरेलल निकालनी है और एक यहाँ से इस तरीके से ऐसे। अब यहाँ से कहाँ से होके जाएगी वो फोकस से, यहाँ आके कटेगी, वो कट रही है। अब देखो जो हमारा इमेज बनेगा, फिर से ये जो लेंस है उसके पीछे जा रही है और फिर से हमारा यहाँ कट हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमारी क्या बनेगी इमेज। और वो कैसे बनेगी A डैश B डैश उल्टी, ठीक है। फिर से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ था 2F1 और F1 के बीच। हमारा इमेज का पोजीशन कहाँ है 2F2, मतलब बियॉन्ड बोल सकते हैं हम लोग, बियॉन्ड 2F2। दूसरा क्या है हमारा पॉइंट, इसका साइज कैसा है लार्ज, हम लोग बोल सकते हैं लार्ज, मतलब बहुत बड़ा है, जो हमारा वस्तु है उससे ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा कि ये कैसा है, यहाँ कट कर रहा है, मतलब कैसा होगा रियल, और रियल है तो हमेशा क्या रहेगा वो इन्वर्टेड। ये दिमाग में बैठा लो, अगर रियल है तो वो हमेशा ही इन्वर्टेड रहेगा, मतलब उल्टा ही रहेगा। लार्ज मतलब बड़ा होगा, रियल मतलब हिंदी मीडियम के लिए वास्तविक होगा, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा। पांचवा पॉइंट देखते हैं कि हमें वस्तु को कहाँ रखना है, अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। तो रखना कहाँ है हमें एट फोकस F1 पे रखना है। तो इस बार मैंने पहले से डायग्राम बना के रखा है, आप अच्छे से मेजरमेंट करके इसको बनाइएगा। मेजरमेंट करते समय ये ध्यान दीजिए कि ऑप्टिकल सेंटर से जो F2 की दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी होनी चाहिए, और उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखते हैं, हमें बोला गया है कि हमें अपने वस्तु को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है F1 पे। यहाँ पे मैंने रखा है, उसे नेमिंग कर दिया है A एंड B। अब हमें पता है कि जब भी कोई वस्तु रखते हैं उससे दो रेज निकलती हैं, एक तो निकलती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो पैरेलल जाती है वो फोकस से होके जाती है, ये लाइन गई है। दूसरा यहाँ से निकलती है और जाती कहाँ से है हमारे ऑप्टिकल सेंटर से। अब ऑप्टिकल सेंटर से जब वो जाएगी तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि जो रे यहाँ से जा रही है वो कहीं कट ही नहीं कर रही है। अब वो कट नहीं करे इसका मतलब क्या, अब हमें अपना इमेज नहीं मिलेगा। अगर आप मैथ्स पढ़ते हो, आपके मैथ्स के सर ने ज़रूर बताया होगा कि जब दो लाइन पैरेलल जा रही होती हैं तो एट इन्फिनिटी पे वो मिलती हैं, मतलब जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा इन्फिनिटी पे। जब वो इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा, तो इन्फिनिटी पे कट करेगा तो हम देखते हैं हमारा जो पोजीशन होगा वो कहाँ है, यहाँ आ जाइए। तो पोजीशन हमारा कैसा होगा एट इन्फिनिटी, मतलब वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। और जो हमारा साइज होगा वो कैसा होगा वेरी लार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा। यहाँ पे भी हमें कटता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन वो इन्फिनिटी पे कट करेगा तो वो बहुत ही बड़ा बनेगा। और जो उसका नेचर होगा वो इन्फिनिटी पे कट कर रहा है मतलब वो कैसा होगा रियल, और रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा। मतलब रियल मतलब हिंदी मीडियम के लिए वास्तविक, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ओके, यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट बिटवीन F1 एंड O। अब हमें वस्तु को कहाँ रखना है, अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है F1 और O के
बीच में, यहाँ मैंने रख दिया है ए और बी, उसको नेमिंग कर दिया है। अब फिर से हमें क्या करना है, एक पैरेलल निकालना है। पैरेलल निकालेंगे तो हमारे फोकस से होके जाएगी। दूसरा पॉइंट हमें अपने ऑप्टिकल सेंटर से निकालना है, मतलब दूसरा जो हमारा इंसिडेंट रे होगा वो ऑप्टिकल से होके जाएगा और वो सीधे ही निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है ऑप्टिकल से जो रेज जाती है वो कभी डेविएट नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए, अभी जैसे इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो रेज थी वो पैरेलल जा रही थी। पैरेलल रेज तो इन्फिनिटी में मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, ये पैरेलल जा रही है क्या, नहीं, ये एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। अब कहीं नहीं मिलेगी मतलब हमारा इमेज नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन वो कैसे, हम यहाँ पे एक रेज निकालेंगे पीछे के साइड इस तरह से, ऐसे 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 करके, और यहाँ से एक रेज निकालेंगे इस तरह से पीछे, और ये यहाँ आके एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, और जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे वहीं पे हमारा इमेज बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे। और ये क्या हो रहा है, हमारे लेंस के जस्ट सामने बन रहा है, और सामने बनेगा तो हमेशा क्या होगा, सीधा ही होगा। अगर लेंस के उस साइड बनता है तो हमेशा हमारा जो इमेज होता है उल्टा होता है, और लेंस के सामने ही अगर बन रहा है तो ये सीधा ही होगा। और ये सिर्फ हमें लग रहा है बन रहा है, एक्चुअल में ये मीट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हमारा जो पोजीशन होगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट को रखा है उसी साइड हमारा क्या हो रहा है, इमेज भी बन रहा है। और जो हमारा साइज है वो कैसा है, वेरी लार्ज, जो हमने वस्तु रखी थी उससे ये बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी है। और जो हमारा नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, एक्चुअली में ये कहीं जाके मीट नहीं कर रहे हैं, ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये पीछे जाके कहीं ना कहीं मीट करेंगे। और जब वर्चुअल होगा तो हमेशा इरेक्ट, मतलब सीधा होगा, जैसा हमारा वस्तु था वैसे ही हमारा इमेज भी बनेगा। तो दोस्तों, जो मैंने अपना पहला पॉइंट बताया था एट इन्फिनिटी वाला, कि मैं लास्ट में बताऊंगा, तो अभी हम देखते हैं। जब भी कोई भी इंसिडेंट रे इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से आ रही, जैसे अगर समझो किसी प्लैनेट की रेज हमें देखनी है लेंस का यूज़ करके, तो जो आती है रे वो हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक ऊपर से पैरेलल लाइन आएगी, एक नीचे से पैरेलल लाइन आएगी, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दोनों लाइन है तो ये कहाँ से होके जाएंगी, एट फोकस। तो यहाँ पे जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा, F2 पे। और जो साइज होगी हमें दिख ही रहा है, पॉइंट साइज बिंदु स्वरूप की होगी। और जो नेचर होगा, फिर से देखिए, लेंस के इस साइड बन रहा है और इस साइड बनता है, और ये कट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं मतलब फिर से क्या होगा, ये रियल। और रियल रहता है तो हमेशा क्या होता है, हमारा इमेज इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट जो है वो हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे।